Yes, we are live now. Yes, we are live now. Welcome back, friend, on my YouTube channel. केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंट्री इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की 25 MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और सेशन जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, मतलब रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है और लाइव आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो जितने कैंडिडेट लाइव हैं वो हेलो लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगी उस क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है और उसके रिगार्डिंग जो है अपना आंसर आपको बताना है। ठीक है, आप केवल अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, बाकी कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है। और इस सेशन में जो है क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आपको राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो है रिकॉर्डेड लाइव सेशन है। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, तो किसी तरह का कमेंट आप एक दूसरे से वार्तालाप ना करें। और आप जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हेलो लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग, जो भी हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना। पूरी वीडियो समाप्त होने के बाद, देखने के बाद, लाइव चैट में नहीं, पूरी वीडियो समाप्त होने के बाद जो है आप कमेंट पर जाके कमेंट कर सकते हैं, किस तरह का आपका कोई डाउट हो या फिर किस तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं आप उस आंसर के बारे में कि ये बेस्ट आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं सेशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टाफ विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, मतलब किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह को कम करेंगे। ए है विटामिन कंटेंट मीन्स विटामिन की मात्रा, बी है मिनरल कंटेंट खनिज सामग्री, सी है प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन सामग्री और डी है फाइबर कंटेंट फाइबर सामग्री। तो राइट आंसर आप अपना कमेंट करें। चलिए, तो आंसर देखते हैं हम लोग। अब चेक कर लीजिए अपना अपना आंसर। तो आंसर बन रहा है क्या? आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन है हाउ मेनी टेम्परेचर एंड टाइम यूज्ड फॉर एच टी। ठीक है ना, HTST। ठीक है, मेथड मीन्स HTST विधि के लिए कितने तापमान और समय का उपयोग किया जाता है। ये है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स मीन्स 15 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन है 132 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ सेकेंड, मतलब आधा सेकंड के लिए 132 डिग्री सेल्सियस। और डी ऑप्शन है 150 मीन्स 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए 150 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर लिख कर कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर लिख कर कॉमेंट करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए आपके नज़र में, और राइट आंसर आप देखेंगे। सभी अपना कमेंट कर ले। चलिए, तो राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इज, मीन्स माल न्यूट्रिशन का हिंदी होता है कुपोषण। कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ये ऑप्शन है न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस, मीन्स पोषण संबंधित निगरानी। बी है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। सी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंशन, मीन्स पोषण पूर्वकता। और डी जो है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन बढ़ाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सभी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, ये लाइव रिकॉर्डेड लाइव सेशन है। रिकॉर्डेड लाइव सेशन है मतलब पहले रिकॉर्ड हो चुकी है और आपको अभी लाइव देखने को मिल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कॉजेज मैक्स वाटर पॉल्यूशन, मीन्स अधिकतम, मैक्सिमम को मैक्स कर दिया है, मतलब अधिकतम जल प्रदूषण का क्या कारण है। ए ऑप्शन है डिटर्जेंट, बी है पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक, सी है इंडस्ट्रियल वेट्स औद्योगिक अपशिष्ट, और डी है अमोनिया। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा स्क्रीन का जो है लाइट को मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। हाँ ये सही है अब, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉजेज मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन, मतलब अधिकतम जल प्रदूषण का क्या कारण है। ए है डिटर्जेंट, बी है पेस्टिसाइड्स, सी है इंडस्ट्रियल वेट्स और डी है अमोनिया। चलिए तो राइट आंसर क्या बन रहा है। देखिए राइट आंसर पे जो है आपका आंसर जो है इसमें गलत लिया हुआ है, आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर जो है वो बनना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सी। दिया हुआ है बी लेकिन होगा क्या सी। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाटर पोल्यूशन अकर वेन फिल इन द ब्लैंक्स है आर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट टू गेट राइड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, मतलब जल प्रदूषण तब होता है जब ट्रीटमेंट हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए उपचार के बिना जल निकायों में निर्वहन किया जाता है। ये ऑप्शन है सोर्सेज स्रोतों, बी है रेन वाटर वर्षा का पानी, सी है फूड आइटम्स खाद्य वस्तुएं और डी है पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक। क्वेश्चन को समझ लें इसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर है। चलिए तो आंसर देखते हैं हम लोग अब, चूँकि समय कम है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किस तरह का डाउट हो पूरी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन नंबर को कॉपी पेन पे नोट करेंगे और लास्ट में जो है कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट पर आप कमेंट कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा,
आप केवल अपना आंसर मिलाने के लिए कमेंट कीजिए, बाकी आपको लगता है कि आंसर सही होगा तो आप जो पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन फिनिश हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, कंफ्यूज भी करेगा आपको। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए है गियोर्डियसिस, बी है कालाजार, सी है पोलियोमाइलिटिस और डी है वेल्स रोग, वेल्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। तो ये रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, मतलब रिकॉर्ड किया हुआ लाइव है, बस आपको अपना आंसर मिलाना है। बाकी जो भी डाउट हो, जो भी आपको कहना हो, पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है, देखिए इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही कन्फ्यूजन इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी बन रहा है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए कि निम्न में कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है, तो बहुत सा इसमें आएगा, जैसे कि पोलियो भी आपका आ सकता है। पोलियो जल जनित बीमारी नहीं है तो, लेकिन इसमें जो है चूँकि बोर्ड के द्वारा लिया गया है तो इसमें बी आंसर को लिया गया है। तो आपका भी अगर किस तरह का डाउट हो या फिर आप इससे बेहतर आंसर जानते हैं तो पूरी वीडियो देखने के बाद जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है रियलिटी में बताऊं तो इसको नॉट काउंटेबल मानूंगा मैं, ठीक है, इसको नॉट काउंटेबल मानूंगा, विवादित क्वेश्चन है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन, द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव्ड आफ्टर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब सेप्टिक टैंक से पचा हुआ कीचड़, यहाँ बचा हुआ कि पचा हुआ लिख दिया, ठीक है, अधिकतम अवधि के बाद हटा दिया जाता है। ए है 3 ईयर्स, बी है 1 ईयर, सी है 4 ईयर और डी है 5 ईयर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप कमेंट कर सकते हैं। कॉपी पेन भी रखेंगे आप, कॉपी पेन भी रखिएगा और इसे पूरा आप देख सकते हैं और देखने के बाद जो है आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट पर भी अपना आंसर जरूर दीजिए। सभी जितने भी लाइव हैं, जितने कैंडिडेट लाइव हैं, वो सारे कैंडिडेट जरूर क्वेश्चन पर पार्टिसिपेट करें। ये ऐसा माहौल आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम हो आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसमें आपको ये हेल्पफुल हो। तो आंसर हम लोग देखते हैं अब। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाउ मेनी स्वीपर्स अपॉइंटमेंट इन 1000 पिलग्रिम्स इन फेस्टिवल्स, मीन्स त्योहारों में 1000 तीर्थयात्रियों में कितने स्वीपर नियुक्त किए जाते हैं? A1, B2, C3 और D4। आपको अपना आंसर कमेंट करना, मिलाना है। यह रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, मतलब पहले से वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस आपको लाइव दिख रही है। आपको अपना आंसर इस पर पार्टिसिपेट करके मिलाना है कि क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हालांकि ये डाटा मुझे बहुत ही कम लग रहा है, कम से कम जो है आपको 2 होना चाहिए था, लेकिन जो चूँकि बोर्ड के द्वारा ये है, NCBT का है, तो जैसा वो बोलेंगे उसको फॉलो करना है। तो विवादित क्वेश्चन नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर जरूर कर दे रहा है, ठीक है। चलिए तो 8 क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कह रहा है, फॉर गुड वेंटिलेशन द डोर एंड विंडो कंबाइन शुड हैव द
फिल इन द ब्लैंक्स है द फ्लोर एरिया, मतलब अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की का संयोजन फर्श क्षेत्र का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन है 1/4, बी है 1/2, सी ऑप्शन है 2/5 और डी ऑप्शन है 3/4। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए और देखकर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो आंसर देखते हैं, क्योंकि समय कम है। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, पूरे स्क्रीन को ओवरलैप कर लिया हुआ है आपके, चाहे आप लैपटॉप से खेल रहे हो लाइव भी स्ट्रीम, या फिर मोबाइल से, टैब से, जैसे भी डेस्कटॉप से। व्हाट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सरफेस लिटर एंड टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतह के कूड़े और टॉप साइल के संचालन के लिए क्या कहा जाता है? यह है सॉइल सबमर्ज, मृदा जलमग्न, बी है सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब जल मिट्टी की अवंती, सी है सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं हिंदी में, और डी सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आप इसे आंसर केवल कमेंट करना है, किस तरह का कमेंट आपको नहीं करना है, केवल आंसर कमेंट करके अपना चेक करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है और राइट आंसर क्या बन रहा है। जो क्वेश्चन विवादित लग रही है उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जो भी क्वेश्चन हो उसका बेस्ट आंसर ये होना चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए तो आंसर देखते हैं हम लोग, समय कम है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर देखिए, ओवरलैप कर लिया स्क्रीन को। अंडर द आइडियल क्लाइमेट कंडीशन हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज डेवलप्स, मीन्स आदर्श जलवायु परिस्थितियों में मिट्टी के कितने सेंटीमीटर विकसित होते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अंडर आइडियल क्लाइमेट कंडीशन हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल इज डेवलप्स, मीन्स आदर्श जलवायु परिस्थितियों में मिट्टी के कितने सेंटीमीटर विकसित होते हैं? ए ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, बी है 2 सेंटीमीटर्स, सी है 3 सेंटीमीटर्स और डी है 4 सेंटीमीटर्स। अपना आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन फिनिश हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखिए आगे आपके स्क्रीन पर। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन डिजीज द बॉडी इज रैपेड इन क्लोज सॉक्ड इन, मीन्स संक्रमण के कारण मृत्यु के मामले में शरीर को फिल इन द ब्लैंक्स में भिगोए कपड़े में लपेटा जाता है। यहाँ ए ऑप्शन दिया हुआ है 25% क्रीशल, बी 100% फॉर्मेलिन, सी है 80% डेटॉल और डी है 60% अल्कोहल। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ जैसा जरूर आपको लग रहा होगा। चलिए, चूँकि समय कम है, तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। और आंसर क्या बन रहा है, देखिए आंसर जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए की ओर। तो अगर आपको इस पर अगर डाउट होगा तो आप अपना
कमेंट जरूर कीजिएगा। बोर्ड के द्वारा ए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अभी जस्ट अभी देखने को मिलेगा। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है डोज ऑफ मेलाथियन यूज्ड फॉर रेसिडुअल इंसेक्टिसिटिकल एक्शन इज, मीन्स अवशिष्ट कीटनाशक कार्रवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलाथियन की खुराक है। ए ऑप्शन है 50 से 100 मिलीग्राम पर वर्ग फुट। बी ऑप्शन है 100 से 200 मिलीग्राम पर वर्ग फुट, ठीक है, या स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन है 150 टू 250 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट। और डी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 25 से 50 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट। जो आपको लगे आंसर, ये आंसर होना चाहिए, कमेंट कर ले। लाइव चैट में बस उतना ही कमेंट करना है और बाकी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है कि ये क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको कमेंट के सेशन में आप कमेंट करेंगे, वहाँ तर्क कर सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर देखें हम लोग। 13 नंबर का राइट आंसर बन रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समय कम है, तेजी से निकलना है, क्वेश्चन को देखना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14, क्वेश्चन नंबर 14 14। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड इज लो टॉक्सिसिटी फॉर मैन एंड मोस्ट टॉक्सिसिटी फॉर इंसेक्ट्स, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मनुष्य के लिए कम विषाक्तता और कीड़ों के लिए सबसे अधिक विषाक्तता है? ए ऑप्शन है एल्ड्रीन, बी है लिंडेन, सी है डेल्ड्रीन और डी ऑप्शन है मेलाथियन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। चलिए तो आंसर देखें हम लोग। 14 का जो है आंसर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे, 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है मेलाथियन हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटो टू प्रिवेंट, मीन्स वयस्क मच्छर को मारने के लिए मालथियन या मेलाथियन भी बोल सकते हैं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स को रोकने के लिए। ए है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, बी है येलो फीवर, सी है क्यू फीवर और डी है मलेरिया फीवर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही है आपको। बस लाइव चैट जो दिख रहा है, जितने कैंडिडेट लाइव हैं बस लाइव चैट पर अपना आंसर कमेंट करके आंसर मिलाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे किसी तरह का डाउट है तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कीजिएगा। 10 क्वेश्चन और लेफ्ट है, जल्दी जल्दी सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, तेजी से एक सेशन को बढ़ाएंगे और राइट आंसर देखने की कोशिश करेंगे, चूँकि आपने कमेंट कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए 15 का जो है राइट आंसर बन रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन फिनिश। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मोटिवेटिंग ए कपल फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, मतलब परिवार नियोजन प्रथाओं को अपनाने के लिए एक जोड़े को, ठीक है, प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? ए है प्रिंटेड मटेरियल, मुद्रित सामग्री, ठीक है, जो हाथ में दे सकते हैं प्रिंटेड करके लिखा हुआ चीज, सीधे सीधे कहें। बी है मैं ग्रुप डिस्कशन, एक समूह में चर्चा। सी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार और डी है फिल्म एंड टेलीविजन, फिल्म और टेलीविजन। क्या आंसर होना चाहिए आपको? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा।
तो राइट आंसर देखें, समय नहीं गंवाना है क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जो है मच्छर जनित नहीं है? ए ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है फलेरिया, सी ऑप्शन है किशानूर फॉरेस्ट डिजीज और डी ऑप्शन है डेंगू फीवर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो आंसर देखते हैं हम लोग। आपने कमेंट कर दिया होगा। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन बन रहा है सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 17 कंप्लीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया, जो फुल्ली ओवरलैप किए हुए है। विच वायरस कॉजेज, ठीक है, विच वायरस कॉजेज रिम्यूमेटिक फीवर, मतलब कौन सा वायरस गठिया के बुखार का कारण बनता है? ठीक है, ए ऑप्शन है एडोनो वायरस, बी है क्वाक्सिक वायरस भी बोल सकते हैं, सी ऑप्शन है राइनो वायरस और डी है रेसिप्रेटरी साइनेटिकल वायरस, मतलब श्वसन तंत्र संबंधित बहुकेंद्रीय वायरस। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, आपको अपना आंसर कमेंट करना है। विच वायरस कॉजेज रिमोमेटिक फीवर, कौन सा वायरस जो है गठिया के बुखार का कारण बनता है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप कमेंट कीजिएगा। विच वायरस कॉजेज रिमोमेटिक फीवर, कौन सा वायरस गठिया के बुखार का कारण बनता है? तो आंसर हम लोग देखते हैं इसका। राइट आंसर बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट ओनली 6 क्वेश्चन और है। तो जितने लाइव सेशन में हैं आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मात्र 6 क्वेश्चन है, इसका सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप फ्री हो जाइएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तो आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, मीन्स निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप के मामले में एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है जिसमें सभी शामिल है सिवाय के? ए है एज, बी है ओपेसिटी, सी है साल्ट इंटेक और डी है अल्कोहल इंटेक। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चन और लेफ्ट है, जल्दी से क्वेश्चन को समझना है और देखना है। पूरा ध्यान जो है अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, जहां से भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिकॉर्डेड लाइव सेशन में जहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल्ली ध्यान जो है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर होनी चाहिए। चलिए तो आंसर देखें हम लोग, चूंकि समय कम है, बहुत फास्ट आंसर देना है, पूरा दिमाग जो है इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन ए वेल स्टोरेड पोलियो वैक्सीन शुड बी, मीन्स एक अच्छी तरह से संग्रहित पोलियो वैक्सीन में वैक्सीन मॉनिटर में केंद्र वर्ग का कौन सा रंग होना चाहिए? ए ऑप्शन है पिंक गुलाबी, बी ऑप्शन है वायलेट बैगनी, सी ऑप्शन है ब्लू नीला और डी ऑप्शन है वाइट सफ़ेद। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, किस तरह का कमेंट आप नहीं करेंगे। कमेंट बस अपना आंसर कमेंट करके चेक करना है लाइव सेशन में कि
क्या आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर क्या है और राइट आंसर क्या बन रहा है। कोई तरह का डाउट हो कॉपी पेन रखेंगे, नोट कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में पूरी वीडियो देखने के बाद लाइव चैट के बाद जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है रेलवे के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रेलवे में भी अक्सर पूछा जा गया है। रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। चलिए बाकी सभी एग्जाम के लिए, सारे कंपटीशन भारत के ऑल ओवर इंडिया के जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, यस आप लोग सही हैं। राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ए है इन्फ्लुएंजा, बी है ऊपिंग खप मतलब काली खांसी बोलते हैं, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, ठीक है, यहाँ डिप्थीरिया होगा, डिप्थीरिया लिखा हुआ है, ठीक है, और डी जो है मम्स जिसे कंठमाला का रोग भी बोलते हैं हिंदी में। 21 नंबर क्वेश्चन के लिए अपना कमेंट कीजिए। 4 क्वेश्चन और लेफ्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25। रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड लाइव सेशन। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द स्ट्रेन्स इज नॉट रिलेटेड टू मीजल वैक्सीन, मतलब कौन से उपभेद खसरे के टीके से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है एडमोस्टन जाग्रेब, बी है ज्वार जेड जो स्क्वायर जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर अलग अलग चीज़ है, ध्यान देना होगा। सी ऑप्शन है मोराटेन और डी है ओके स्ट्रेन। थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है लेकिन इसे समझना होगा। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं, देखते जाइए, स्टॉक करते जाइए। 3 क्वेश्चन और लेफ्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मात्र 3 क्वेश्चन और हैं। आप लोग लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे, रिकॉर्डेड लाइव सेशन में। तो राइट आंसर इसका बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलेंगे। और देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 को मैं लाने की कोशिश करता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसे मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट विल यू डू फॉर ए केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के लिए आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है फ्लश विथ वाटर, ड्राई एंड कवर मतलब बहते पानी के नीचे रखें, सूखा और ढककर रखें। बी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड कवर मीन्स बड़ी मात्रा में बहते पानी के नीचे रखें और ढककर रखें। सी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर अनटिल हेल्प अराइव्स मतलब क्या कहता है कि बड़ी मात्रा में गर्म बहते पानी के नीचे रखें जब तक मदद ना आ जाए। और डी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कूल वाटर अनटिल हेल्प अराइव मीन्स बड़ी मात्रा में ठंडे बहते पानी के नीचे रखें तब तक मदद ना आ जाए। तो देखिएगा एक वाले जो सी ऑप्शन है उसमें गर्म है और डी ऑप्शन में ठंडा पानी है, ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट कीजिए, मात्र 2 क्वेश्चन और लेफ्ट है, सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रही है। मैं जल्दी जल्दी सेशन को कर रहा हूं ताकि किसी को कैंडिडेट को ये ना लगे कि टाइम टेकन हो रहा है, हालांकि पढ़ाई में कोई टाइम टेकन नहीं होती है, टाइम तो देना पड़ता है। चलिए तो आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी।
तो इस तरह से 23 क्वेश्चन फिनिश, मात्र 2 क्वेश्चन और सेशन का है, सेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और ये देखिए ओवरलैप की हुई है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट नेम आर गिवन टू द 3 डिफरेंट डेप्थ ऑफ बर्न। जले की 3 अलग अलग गहराइयों को क्या नाम दिया गया है। ए है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, छोटा, मध्य और बड़ा। बी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। तीसरा ऑप्शन है माइनर, मीडियम एंड सेवर, मीन्स मामूली, मध्य और गंभीर। डी ऑप्शन है सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस, मतलब सतही, आंशिक मोटाई, आंशिक मोटाई कहेंगे, सॉरी, सतही, आंशिक मोटाई और पूर्ण मोटाई। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। सेशन बाइलिंगुअल है, तो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट वाले के लिए भी है। ये नहीं कहेंगे कि मुझे इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए कोई कंटेंट नहीं लाते हैं, तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए भी है और हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 24 कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन और है, सेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, तो आंसर की ओर हम चलें और आंसर जो बन रहा है क्या देख लीजिए। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बोर्ड ने डी लिया हुआ है जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। 24 का हो गया बी। लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वेन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज इसेंशियल ड्यूरिंग सडन। प्राथमिक चिकित्सा उपचार आवश्यक है अचानक, फिल द ब्लैंक्स है के दौरान। ए है एक्सीडेंट अकर, घटना घटित होती है। बी ऑपरेशन थिएटर। सी ऑप्शन है ट्रेवल इन बस और डी ऑप्शन है वर्क इन रोड। 25 के लिए आप क्या कहेंगे, अपना कमेंट कीजिए। जो आंसर आपको लगे कमेंट कीजिए। सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, सेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, तो आंसर हम लोग देखें और सभी कैंडिडेट को मालूम ही है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से कैंडिडेट ये सेशन हुआ कंप्लीट, लाइव रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव सेशन कह सकते हैं, जो हम लोग ने पूरा 25 क्वेश्चन देखा। और किसी तरह का कोई आपको डाउट हो या क्वेश्चन लगे कि नहीं मैं इसका बेस्ट आंसर जानता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभान्वित हो, उसको बेनिफिट मिले आपके इस नॉलेज से, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखने के बाद जो है लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।